ख्रिस्त में आदि प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, कल हम लोग हमारे संरक्षक पेतरुस के बारे में हम लोग 5 चीजें देखे थे कि वो क्या थे प्रभु यीशु से मिलने के पहले। तो याद है? हाँ बोलिए, क्या था वो? हाँ, मछुआरता, अज्ञानिता, पापिता, सीमोनता और फादर। यहाँ तक तो गाड़ी पहुंच गया है ना। आगे आप थोड़ा टकेल दीजिएगा, हम ऊपर चल लेंगे, ठीक है। वो कठोर यहूदी था, कठोर यहूदी व्यक्ति था। इन सभी चीजों को देखे। अभी वो किसके पास आ गया? प्रभु के पास। आज के सुसमाचार में उनको बुलावे के बारे में हमने सुने और यहाँ बताया जाता है अध्याय 4:20 है ना, 420 हम लोग याद करने के लिए बहुत सरल शब्द है। 4:20 क्या है? वे तुरंत अपने चाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। देखिए ना, यहाँ पेतरुस बहुत बड़ा एक चुनौती और रिस्क अपने जीवन में लेता है। तो उदाहरण के लिए, अगर मैं निकलकर बड़गांव के बाजार में गया, बड़गांव के कुछ लोग मेरे को जानते हैं, अगर मैं जाकर उनको बुलाता हूँ, चलो भाई आ जाओ हमारे संस्था में, आपको काम दे दूंगा, हो सकता है 1 और 2 लोग पीछे हो सकते हैं। लेकिन उन दिनों में प्रभु यीशु कुछ ऐसा कुछ उद्योग तो नहीं चालू किया। वो तो इधर उधर चलने वाला, कहेंगे तो इंग्लिश में कहते आइटिनरी, मतलब एक प्रकार आइटिनरी कहेंगे तो हम लोग ये एक प्रकार के जात के लोग रहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जो इधर कुछ दिन रहते फिर उधर से कोई जाकर जाते, उनका क्या बंजारी लोग, समझ में आ रहे हैं ना। तो बंजारी टाइप का जीवन जीने वाला एक व्यक्ति क्या करता है, ये एक जो ऑलरेडी उनके पास मतलब एक गारंटी है ना, जॉब है, जिसके द्वारा अपना दैनिक जीवन जी रहा था वो है। लेकिन उसको एक व्यक्ति जो बुला रहा है वो एक प्रकार एक साधु है और एक प्रकार कुछ बड़ा उद्योग का चलाने वाला अंबानी अदानी तो नहीं है, परंतु एक साधारण जीवन बिताने वाला। उसके पीछे जो व्यक्ति जो अपना भविष्य का गारंटी है, उसी को छोड़ के और तुरंत उनके पीछे हो लिया। यहाँ पर हम पेतरुस को तारीफ करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा निर्णय लेता है, एक बहुत बड़ा रिस्क लेके प्रभु यीशु को पीछे हो जाता है। ये हो जाने के बाद, इतना करने के बाद हम लोग ये नहीं समझना चाहिए हम लोग के जीवन में अगर हम प्रभु के यीशु के साथ चलेंगे सब कुछ हमारा ठीक होंगे। ऐसे सोचना गलत है, क्योंकि ईश्वर हम अपने विश्वास में आगे बढ़ना चाहता है स्वयं अपने मेहनत से। वो तो केवल रास्ता दिखाएंगे, रास्ता का चलने का काम हमको करना है ना। इसी को कैसे प्रभु यीशु उनको सिखाता है। आइए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 के लीजिए, और 14 में 28 से 31 में हम कुछ चीज उनके जीवन में होता है उसको हम देख सकते हैं। इसको तो हम देख संक्षेप में बता दे रहा हूँ। प्रभु यीशु पानी में चलते हुए आ रहे हैं और उसके देखकर पेतरुस भी बोलता है प्रभु क्या मैं भी आ जाऊं, कहता है।
प्रभु यीशु कहते हैं आ जाओ, लेकिन किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा। क्या बोलने लगा? प्रभु मुझे बचाइए। और ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? यह दो चीज हमको सीखने के लिए मिलता है। एक चीज, पेतरुस समस्या में है, उसको वो जानता है, लेकिन वो समस्या से बढ़कर एक व्यक्ति उनके सामने है, इसीलिए समस्या में रहते हुए तुरंत वो समस्या से दूर करने व्यक्ति को बुलाया। इसलिए बोल उठा। क्या बोल उठा? प्रभु मुझे बचाइए। वो जानता है ये समस्या है, ये समस्या का हल मैं अपने आप नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन करने वाला मेरे सामने है, इसलिए वो बोल उठा, प्रभु मुझे बचाइए। सो इसलिए हम अपने जीवन में जब भी कभी भी समस्या में रहेंगे, हम भी पेतरुस के समान क्या कहना है? प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु यीशु तुरंत उसको थाम लिया और उसको बचाया। बचाकर हमारे अंदर जो कमी है उसको प्रभु यीशु तुरंत हमको प्रकट कर देता है। यहाँ पेतरुस के अंदर क्या कमी था? विश्वास की कमी था। इसलिए प्रभु यीशु उनसे बोल उठा, अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? जब मैं तेरे साथ हूं, आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। ये हुआ। इसके बाद हम 16 में आएंगे और 16, 22, 23 में आएंगे। उसके बाद जो घटना होता है, उसके पहले जो घटना होता है उसको आने वाले दिन में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर पेतरुस कुछ अच्छे कार्य करने के बाद प्रभु यीशु अपने जीवन में होने वाला घटना के बारे में, दुख भोग के बारे में बताते हैं। लेकिन पेतरुस दुख भोग को पसंद नहीं करते। यहाँ बैठे हुए लोग कोई बोलिए मेरे को, फादर मेरे को दुख भोग बहुत पसंद है, दुख भोग मैं है ना चटनी जैसे चाट दूंगा फादर। कोई है यहाँ पर दुख भोग पसंद है? आप लोग कोई किसी को? हाँ, किसी को पसंद है? हाँ, नहीं पसंद है तो हम लोग सब ईसाई नहीं है। नहीं पसंद है तो हम क्या नहीं है? ईसाई नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु अपने दुख भोग के बारे में बताया। आप लोग जैसे ही पेतरुस में भी बहुत अपने आप को बहुत ईमानदार, बुद्धिमान, अरे अन्य शिष्यों से थोड़ा बढ़कर समझा। इसलिए क्या किया? पेतरुस ईसा का अलग ले गया, शिष्यों से अलग लेके गया। उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा। किसको फटकारा है? वो ईसा का फटकारा है। कौन? ये छोकरा क्या कर रहा है? वो फटकारा लगा। क्या बोल रहा है? ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु ये आप पर कभी नहीं बीतेंगी। इस पर ईसा ने मुड़ कर पेतरुस से क्या कहा? डट जाओ शैतान। जितने भी लोग आप लोग कहे हमारा जीवन में दुख भोग नहीं आना है, आप प्रभु यीशु हम प्रत्येक सेंस से क्या कहते हैं? हट जाओ शैतान। लोग सब शैतान है क्योंकि हम दुख भोग सहन करना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु यीशु हमें दुख भोग से बाहर करना नहीं सिखाया, दुख भोग का सामना करना सिखाया। इसलिए जो दुख भोगता है वो सफलता प्राप्त करता है। IPS IAS कौन बनता है? जो दुख भोगता है। समझ में आ रहे ना? समझ में आ रहे? यस और नो? जो जल्दी उठता है और काम करने के लिए जल्दी जाता है और उसके लिए अच्छे चीज मिलता है। यही एक चीज हम प्रभु यीशु हमारे लिए सिखाते हैं। और हम लोग 17:6 में आइए, उसी में देखते हैं प्रभु यीशु का रूपांतरण हो गया और वहां रहने वाले शिष्य 6 को बढ़िए, वाणी सुनकर मुंह के बल गिर पड़े। मुंह बल इंग्लिश में बताया जाता है, वो मुंह के बल गिर पड़े, मतलब गिर के प्रभु यीशु को
आराधना और शुद्धि करते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं वो ज्योतिष लोग प्रभु यीशु के लिए अच्छे अच्छे तोहफा लेके आए, उन लोग प्रभु यीशु को देखने के बाद मुंह के फल गिर पड़े। और पिछले सप्ताह के सुसमाचार में हम देखते हैं वो जायरस भी प्रभु यीशु के सामने गिर पड़ा, और वो स्त्री भी जब चंगा होने के बाद आकर गिर पड़ा। क्यों? उन लोग जानते हैं प्रभु यीशु वास्तव में कौन है, गिर पड़ा। और हम लोग आगे हम देखते हैं पेतरुस 18:21-22 में देखिए, 21-22 में फिर एक बार पेतरुस अपने आप को महान स्थापित करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन प्रभु यीशु के सामने वो कुछ नहीं कर पाता है। 18:21-22 को पढ़िए। पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध कर जाए, हमें कितने बार क्षमा करो। एक प्रश्न किया, इसके बाद चुपचाप रहना था, कितने बार क्षमा करना है। तो वो क्या करता है ना, कभी कभी हम लोग फादर, हम लोग को गिरजाघर के लिए वो दिए फादर, फादर वो दिए, परंतु तुरंत वो एक आदमी बोलेगा आपने इतना दिया, मैं तो ये सब दिया। समझ में आ रही ना? तब हम लोग क्या हो जाएंगे, हमारा जो तोहफा कितना वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर पेतरुस अपने आप को एक संत समझकर क्या बोलता है, प्रभु 7 बार तक सोच रहा है, 7 बार बड़ा है ना। लेकिन ईसा ने क्या उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता हूं 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। 70 गुना 7 बार कितना हो गया, 790 बार, है ना। इसका मतलब अनगिनत बार। इसलिए जब हम ईश्वर के साथ चले, प्रभु के साथ चले, हम अपने कमियों को महसूस करेंगे और हमारा विश्वास कितना गहरा हो उसको जानेंगे। और हम प्रभु यीशु भले वो बंजारे टाइप के व्यक्ति है होगा, इधर से उधर चलने वाला, रहने का ठिकाने वाला नहीं रहने वाला होंगे, जब प्रभु यीशु बुलाता है तब हमको सब कुछ छोड़ के उसके पीछे होने की आवश्यकता है। इस पर हम कल भी देखेंगे, इतना हमारे लिए काफी है। आइए पेतरुस से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। प्रभु यीशु के पीछे होने के बाद उसके जीवन में बहुत सारे चीज होते रहता है। वो पूर्ण रूप से अभी तक संत नहीं बना है, लेकिन वो संत बनने के रास्ते में चलता है। भले प्रभु यीशु हमारे साथ है, हमारा गुरु है, हमारा ईश्वर है, लेकिन हम हर एक चीज को पाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उस वक्त उसके लिए विश्वास रखना पड़ता है, उसके लिए क्षमा करना पड़ता है। और इसलिए हम कभी कभी डांट खाना भी पड़ता है, जैसे प्रभु यीशु ने हमें डांटा है। पेतरुस का डांटा, क्या बोल के डांटा, शैतान बोल के डांटा है। अगर डांट भी मिले उसको हम स्वीकार करने के शक्ति और हमारे पास होने की आवश्यकता है। आइए हम पेतरुस जैसे हम प्रभु यीशु के साथ, जैसे हम लोग आशा के तीर्थ यात्री है, हम लोग इन दिनों में उस पर मनन चिंतन कर रहे हैं। आशा के तीर्थ यात्री में हम प्रत्येक जन को पेतरुस के समान प्रभु यीशु के साथ तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता है। करेंगे हम लोग तीर्थ यात्रा? यस और नो? यस। करने वाले स्वर्ग जाएंगे, नहीं करने वाले कहाँ जाएंगे? नरक।